नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। झालावाड़ से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया। राहुल के साथ सीएम गहलोत और कमलनाथ भी मौजूद रहे। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मंच पर कई कांग्रेस के दिग्गज भी मौजूद रहे, जहां गाने बाजे की धुन पर कांग्रेस नेता हाथों में हाथ डालकर थिरकते नजर आए। सीकर में राजू चेहर हत्याकांड मामले में वार्ता विफल होने के बाद बवाल हो गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर एसपी के बंगलों को घेरने की कोशिश की और पुलिस के बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग ने 16 महात्मा गांधी स्कूलों में बाल वाटिका की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर के 16 महात्मा गांधी स्कूलों में बाल वाटिका के लिए नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में एक्सीडेंट में घायल हुए 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दोनों को डंपर ने टक्कर मारी थी। श्रीगंगानगर के सदर थाने में 5 युवकों के खिलाफ सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 44 लाख की ठगी करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ितों ने इस्तगासा के जरिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। शाहपुरा के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग में जयपुर तिराहे पर शादी समारोह में जाने वाले वाहनों की वजह से जाम लग रहा है। कई घंटों से लगे जाम को खुलवाने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। नागौर के मेड़ता सिटी में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान में मौजूद 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। चारों को अजमेर रेफर किया गया। दुकान में रखे पटाखों की वजह से आग लगी। कोटा में झालावाड़ सड़क मार्ग से जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का स्वागत किया। सचिन पायलट राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। श्रीगंगानगर को 6 भागों में बांटकर जनवरी 2022 में MNIT की टीम की ओर से सर्वे का काम पूरा होने के 12 महीने बाद भी जोनल प्लान लागू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से शहर वासियों को फायदा नहीं मिल पा रहा। दौसा के सदर थाना क्षेत्र के एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने जब खेत में भ्रूण को देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। नागौर में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चूरू में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। रविवार को शहर के नए बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, नया बास, लोहिया कॉलेज और पुलिस लाइन के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया और जख्मी कर दिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर तहसील के गांव उड़सर के किसानों ने 3 फेज लाइट की मांग को लेकर जीएसएस पर धरना दिया। कड़ाके की ठंड में 3 फेज लाइन ने न मिलने की वजह से ग्रामीणों को रात में सिंचाई करनी पड़ रही है। करौली में प्योर इंडिया ट्रस्ट की ओर से सर्दी के मौसम में जरूरतमंद बच्चों को ऊनी और गर्म कपड़े बांटे गए। संस्थान की ओर से आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में शिक्षा से लेकर रोजगार तक कई अभियान चलाए जा रहे हैं। डूंगरपुर की दोवड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गुजरात ले जाई जा रही ट्रेवल्स बस से 2 कार्टन अवैध शराब बरामद की और बस ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। चूरू के NH 52 पर झंकार होटल के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। अलवर की सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियारों की तस्करी करने वाले पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। डूंगरपुर के आसपुर में 2 बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक बाइक सवार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मौके से दूसरा बाइक सवार फरार हो गया। भारतीय फुटबॉलर पद्मश्री बाईचंग भूटिया कोटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल जगत के अच्छे भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देनी जरूरी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी पलट गई, जिसमें बोलेरो गाड़ी में सवार 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई। अलवर में बाइक सवार एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया।
श्रीगंगानगर विद्युत विभाग की ओर से बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जोधपुर डिस्कॉम ने 109 जगहों पर बिजली की चोरी पकड़ी है। चूरू में 30 साल बाद घर में बेटी के जन्म लेने पर परिजनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नवजात बेटी को मां बाप, परिवार के लोग फूलों से सजी हुई कार और डीजे की धुन पर झूमते हुए घर ले गए। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हो चुका है और आज भीलवाड़ा के विधानसभा क्षेत्रों में भी जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया गया। जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने भाजपा का झंडा दिखाकर यात्रा को रवाना किया। श्रीगंगानगर के गणेशगढ़ पुलिस चौकी के सामने चौकी प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक चौकी प्रभारी को नहीं हटाया गया तब तक धरना जारी रहेगा। सीकर में राजू ठेठ हत्याकांड मामले में पुलिस को अहम दस्तावेज मिले हैं। रॉयल स्ट्रीट कॉलोनी में बदमाशों ने पीजी हॉस्टल लिया था। 3 बदमाशों की पहचान होने का दावा किया जा रहा है। सीकर में दूसरे दिन भी बाजार बंद है। अस्पताल मोर्चरी के बाहर परिजनों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके साथ साथ ताराचंद के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। ताराचंद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी आज जन आक्रोश यात्रा कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अलवर युवा ब्राह्मण सभा परिवार के तत्वाधान में सर्व समाज के लोगों द्वारा कोतवाली थाने पर प्रदर्शन कर परिवाद दिया गया। नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया के खिलाफ जाति सूचक नारे लिखे गए थे। अलवर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर के रूपबाज जगन्नाथ मंदिर के पास से जन आक्रोश रथ यात्रा को रवाना किया गया। इस दौरान रथ यात्रा को शहर विधायक संजय शर्मा समेत कई बीजेपी नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर में प्रतापनगर इलाके में स्थित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब हॉस्पिटल में भर्ती 68 वर्षीय केसरी अमल जैन की मौत हो गई। बांसवाड़ा के बाड़े में छिपे हुए बदमाशों की पत्थरबाजी में घायल हुए बुजुर्ग की रविवार तड़के मौत हो गई। सिर पर चोट लगने के बाद बुजुर्ग कोमा में था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अगवानी करेंगे। कोटांचल में प्रस्तावित राहुल गांधी के दौरे को लेकर यूडीएच मंत्री धारीवाल ने बैठक की। बीकानेर के सभी ऑटो यूनियन ने यातायात निरीक्षक के साथ मीटिंग कर शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मीटिंग में कई मुद्दों पर सहमति बनाई गई। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में मासूम की दुष्कर्म कर हत्या मामले में श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत प्रदान की गई। श्रीगंगानगर विद्युत विभाग की ओर से जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा 109 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। राजू ठेठ के हत्यारों का जयपुर का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र मनाका रोड पर बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। श्रीगंगानगर जिला मनरेगा लोकपाल ने अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 15 एलएम के ग्राम सेवक और कनिष्ठ सहायक पर कार्य करने में कोताही बरतने पर जुर्माना लगाया है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में पटेल नगर स्टेशन पर कार्य चलते श्रीगंगानगर से रात्रि 1:45 पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन 4 से 22 दिसंबर तक रद्द रहेगी। वहीं मेरठ से चलकर श्रीगंगानगर आने वाली ट्रेन 3 से 31 दिसंबर तक रद्द रहेगी। करौली में भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा मेहंदीपुर बालाजी से निकाली गई। इस दौरान करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने जन आक्रोश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं के साथ होने वाले आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए चल रहे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस शिविर में 110 विद्यालयों के टीचर्स को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा ठगी के मामले में गिरफ्तार अस्थायी वारंट को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने वारंटी को जेल भेजने के आदेश दिए। राजसमंद के कुआरिया कस्बे के गांवों को राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के बढ़ते कदम को लेकर प्रगति रिपोर्ट निकाली गई। कोरोना काल में बच्चों को हुए शिक्षा के नुकसान को लेकर कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की परीक्षा ली गई। बीकानेर का राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र ऊँटों की उपयोगिता और ऊँटनी के दूध के औषधीय गुणों को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।
विवेकानंद संदेश यात्रा के प्रतापगढ़ पहुंचने पर किला परिसर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों और डीजे की धुनों पर निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी और आमजन शामिल हुए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर शहर के लंगोट चौराहा पर मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग को स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग घायल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद पहली शेरपा बैठक उदयपुर में आयोजित हो रही है। इससे पहले करीब 29 देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधियों के उदयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कोटपुतली विधानसभा में भाजपा की जनाक्रोश यात्रा का पाल वाले बालाजी से आगाज हुआ। यात्रा के रथ को सांसद रामचरण बोहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर पश्चिम की 85 रेलें प्रभावित होने जा रही हैं। दरअसल दिल्ली मंडल के दिल्ली रेवली रेलखंड पर पटेल नगर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है और इसी के चलते 38 रेलों को एक साथ रद्द किया जा रहा है। दौसा के भावता गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव भारी विरोध के कारण स्थगित करने पड़े। दरअसल भावता जीएसएस के अध्यक्ष पद के चुनाव प्रस्तावित होने थे, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बांसवाड़ा में नए वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में 11 लाख हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। 23 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 के बीच प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर रविवार सुबह यहां कॉलेज मैदान में भूमि पूजन हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और राज्य बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। चूरू के सरदारशहर तहसील के विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर को मतदान होंगे। विधानसभा क्षेत्र के 2,89,579 मतदाता 295 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बांसवाड़ा में नए वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में 11 लाख हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। 23 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 के बीच प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर यहां कॉलेज मैदान में भूमि पूजन हुआ। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में 30 साल बाद जब घर में बेटी का जन्म हुआ, किलकारियां गूंजी तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जालौर के नून गांव में बदमाशों ने घर पर हमला बोल दिया। बदमाश व्यापारी की हत्या करने के इरादे से पहुंचे थे। घर के बाहर खड़ी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। बदमाश कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए थे। बदमाशों ने घर के गेट भी तोड़ दिए हैं। थाने में रिपोर्ट देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजू ठेहट को सीकर बॉस के नाम से बुलाया जाता है। जयपुर जेल में बंद रहने के दौरान अपनी गैंग को बढ़ाने के मकसद से जयपुर में भी अपना ठिकाना बनाया था। गैंगवार से सीकर दहल गया है। गैंगवार के दौरान एक और व्यक्ति को भी गोली लगी है, जिससे उसकी भी मौत हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जोधपुर भारतीय जनता पार्टी देहात की ओर से विधानसभा वार जन आक्रोश रैली का कार्यक्रम 4 दिसंबर को बनाट से शुरू होगी। इसे लेकर भोपालगढ़ की पूर्व विधायक कस्मा मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। अमृत सरोवर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, पशुपालन और पानी के लिए उपयोगी साबित हो रही है। करौली जिले में अमृत सरोवर योजना से न सिर्फ पुराने तालाबों, पोखरों की क्षमता बढ़ी है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी साबित हो रही है। कोटा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी नेताओं पर दिए विवादित बयान पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, दूसरों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। कोटा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को देश भर में लागू करने की मांग करते हुए मजदूर संघ से देश भर में आंदोलन करने का आह्वान किया। कोटा में बपावर कस्बे में बिजली के खंभे पर चढ़ने से करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक अर्जुन हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया था और इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने मुखबिर से हथियारों से लैस वाहनों के गुजरने की सूचना पर नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली तो उसमें से नशे में धुत 3 युवक मिले, जिनके पास से करीब 10 लाख कीमत की स्मैक बरामद की गई।
अजमेर में मनमानी दहेज की राशि नहीं मिलने से नाराज बाराती बारात को वापस लेकर लौट गए। इस घटना से पीड़िता के परिजनों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 6 दिसंबर को अजमेर दौरा है। इस दौरान ममता बनर्जी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने के साथ ही पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के भी दर्शन करेंगे। अलवर में पुलिस ने सोशल साइट के जरिए सेक्स चैट कर ब्लैकमेल कर लोगों से पैसे ऐंठने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। अलवर में हरसौरा गांव के पास रात दुकान से घर लौट रही 2 महिलाओं की स्कूटी को बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों महिलाएं एक ही परिवार की हैं। अलवर जिले में कब्रिस्तान की जमीन को गलत तरीके से डिग्री करने के मामले में मुस्लिम समाज अब आक्रोशित होता नजर आ रहा है। मुस्लिम समाज ने आज अलवर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर के शाहपुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर से अवैध रूप से गौ तस्करी कर ले जाए जा रहे गौ तस्कर को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी अलवर जिले के बलेसर गांव का रहने वाला है। कंटेनर में गोवंश ठूस कर भरे हुए थे। कंटेनर से करीब 16 गोवंश मृत अवस्था में मिले हैं, जबकि 18 से ज्यादा गोवंश को गौशाला भिजवाया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कंटेनर में गोवंश को भरकर अलवर की तरफ ले जा रहा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोटा में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर के मुख्य मार्गों पर साफ सफाई कर न केवल सजावट की गई है, बल्कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स भी लगाए गए। मथुरा से दौसा आ रही एक कार बाचरीन गांव के समीप अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल दौसा जिले के महवा अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर की रजियासर थाना पुलिस ने बिरधवाल क्षेत्र में 13 किलो डोडा पोस्त सहित एक युवक को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़ा डोडा पोस्त का तस्कर आरोपी मलकीत सिंह आम आदमी पार्टी की नेत्री हरबख्श कौर बराड़ का पति है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत डूंगरपुर शहर में मां अपनी बच्ची को रोडवेज डिपो के पास शीतला माता मंदिर के बाहर छोड़कर फरार हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस ने नवजात को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर के अनुसार नवजात बच्ची 5 दिन की बताई जा रही है, पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि नवजात के स्वास्थ्य पर चिकित्सा विभाग पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। करौली विधानसभा मुख्यालय से निकाली जा रही जन आक्रोश रथ यात्रा को पुलिस ने हटवाड़ा बाजार से होकर गुजरने से रोक दिया। इसके बाद भाजपाइयों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रतापगढ़ में बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाइक सवार दोनों व्यक्ति मजदूरी कर अपने घर गांव की ओर लौट रहे थे। कोटा में बैंक से ठगी का नया अनोखा तरीका सामने आया है। शातिर ठग ने अकाउंट होल्डर की जाली चेकबुक बनाई और फिर अनयूज्ड चेक को बैंक में लगाकर अकाउंट होल्डर के फर्जी साइन करके 1,95,000 रुपए निकाल लिए। एक चेक पर पीछे गलत अकाउंट नंबर लिखने से पैसा विड्रॉ नहीं हुआ। शातिर ठग चेक को बैंक में नहीं छोड़ गया। कुछ दिन बाद बैंक स्टाफ ने अकाउंट होल्डर के फोन करके चेक के बारे में बताया तो अकाउंट होल्डर ने ब्रांच में जाकर सारी बात बताई। भरतपुर के जनाना अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मौत हुई। विराटनगर इलाके के लुहाकना कला में पुलिस सुरक्षा में दलित समाज के दूल्हे की बिंदूरी निकाली गई। एहतियात के तौर पर यहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। राजसमंद जिले में अर्पण सेवा संस्थान और नाबार्ड के सहयोग से भीम में आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके तहत 15 दिवसीय सिलाई और प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय बैच के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पत्नी लता शिंदे ने आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में जाकर बालाजी महाराज के दर्शन किए और खुशहाली की कामना की। वैसे तो महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की पत्नी लता शिंदे शनिवार को ही मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गई थी, लेकिन लेट होने के कारण बालाजी मंदिर में दर्शन नहीं हो सके थे।
झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी में अज्ञात लोगों ने कस्बे के घुमचक्कर के पास स्थित 3 थड़ियों में आग लगा दी। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। नेवी डे के मौके पर झुंझुनू में भी कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले दिन जेपी जानू स्कूल से शहीद स्मारक तक साइकिल रैली निकाली गई। यहां रैली जेपी जानू स्कूल से शुरू हुई, जो शार्दुल मार्केट, रोडवेज बस डिपो, नगर परिषद, जिला परिषद होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। इस बार नेवी दिवस यानी कि 4 दिसंबर से पूरे महीने में सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। न केवल युवाओं को बल्कि आमजन को सेना के प्रति जागरूक करने और इस दिन की महत्वता को बताने के लिए पूरे महीने कार्यक्रम करने का फैसला लिया गया। अलवर पुलिस लाइन में आज जेएनयू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और राजस्थान पुलिस अलवर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मेगा मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा परामर्श और जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स मौजूद रहे। शिविर में पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लोगों की जांच कर उनको परामर्श दिया गया। अलवर जिले के बानसूर विधानसभा के हरसौरा थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में चोरों ने 5 ढाणियों के किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए लगाए गए फव्वारों से करीब 200 फव्वारे के नोजल चोरी कर लिए। किसान जब सुबह खेत में आए तो उनके होश उड़ गए। किसानों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी जताया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर चोरों की तलाश नहीं की गई तो पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट जल्द ही पूरी तरह से पेपरलेस बनेगा। इस दिशा में कदम आगे बढ़ते हुए जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग सिस्टम को लागू किया गया है। कलेक्ट्रेट की संस्थापन शाखा और सामान्य शाखा से ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। जल्द ही फाइलिंग सिस्टम को पूरे कलेक्ट्रेट में लागू किया जाएगा। ई फाइलिंग सिस्टम लागू होने से जयपुर कलेक्ट्रेट में कार्यालय टिप्पणी से लेकर पत्रावली अनुमोदन तक की सारी प्रक्रिया पेपरलेस हो जाएगी और फाइलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। बीकानेर में इन दिनों यूरिया किसान नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते परेशान हैं। हालात ये हो गए हैं कि किसान यूरिया के लिए दुकान खुलने से पहले ही लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। छतरगढ़ के 1 किलोमीटर सहकारी समिति 507 हेड पर यूरिया के लिए रात 2 बजे से किसान लाइनों में खड़े हो गए और सुबह तक यहां कतारें लगी रहीं, लेकिन मात्र 500 कट्टे यूरिया खाद पहुंचने से किसान परेशान हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में हैं। सुबह जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत उम्मीद क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने बैडमिंटन में हाथ आजमाए। बता दें कि राजनीति में आने से पहले शेखावत नियमित रूप से यहां आते थे। शेखावत ने भी अपने चीर परिचित अंदाज में ये मुकाबला खेला और बैडमिंटन खेला। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी के साथ बैठकर जलपान भी किया। सिरोही में जहां कार्तिक भील मामले में मुआवजे की मांग को लेकर बीटीपी विधायक सेकेंडरों में लोगों के साथ कलेक्ट्रेट में डेरा डाले हुए हैं। कलेक्ट्रेट पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है। प्रशासन ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। जोधपुर के देचू में 2 ट्रेलर के आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। ट्रेलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सीकर में शूट आउट के कारण जन आक्रोश यात्रा स्थगित हो गई। ताराचंद की मौत को लेकर बीजेपी बड़ा आंदोलन कर सकती है। जयपुर को इंटरनेशनल मैच की सौगात मिल सकती है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने एसएमएस क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया। भारत दौरे पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें आएंगी। जयपुर के बगरू में पैंथर के मूवमेंट के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई। वन कर्मियों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 4 घंटे की मशक्कत के बाद झाड़ियों में छिपे पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया। बीकानेर की खाजूवाला पुलिस ने होटल के आगे खड़े एक व्यक्ति से 13 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी अरविंद सिंह शेखावत ने बताया कि सीकर में हुई गैंगवार की घटना को लेकर होटलों की भी चेकिंग की जा रही थी। बांसवाड़ा में 3 दिन पुराने विवाद को लेकर क्रिकेट खेलने के दौरान गांव के लड़कों ने एक युवक से मारपीट की, जिसमें युवक को सिर और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी में नंदीशाला खोलने की मांग को लेकर गौरक्षकों की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर दिए जा रहे धरने में 13वें दिन भी यह धरना जारी रहा। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल ने प्रशासन से नंदीशाला खोलने की मांग की।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गैंगस्टर राजू चेहट की गोली